तो आज हम लॉजिक गेट्स पे बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बात को समझते हैं कि गेट्स क्या होते हैं। तो वी कैन सिंपली से अ गेट इज सिंपली an electronic circuit which operates on one or more signals to produce an output signal. To produce an output signal. तो दैट इज गेट। ठीक है, तो गेट क्या है? गेट एक हमारा सिंपल एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है विच विल टेक मोर देन वन इनपुट लाइन्स एंड प्रोड्यूस वन आउटपुट सिग्नल, or we can say produce one output line. So we have different types of gates according to the operator or the operations that we are performing. Like suppose अगर हम AND को यूज कर रहे हैं तो we have the AND gate. If we are using OR operator तो उसके लिए हमारे पास OR gate है. NOT अगर हम यूज कर रहे हैं तो NOT gate है. तो these are some basic gates. तो generally जो gates हैं we have the 7 types of gates. So first is NOT gate. So NOT gate is this is NOT gate. Now always remember this, NOT gate will take one input and produce one output line. ये एक ही इनपुट लेगा और एक आउटपुट लाइन प्रोड्यूस करेगा. लाइक अगर हम इसमें इफ वी पास 0 तो द आउटकम विल बी 1. तो लाइक अगर हमने 0 दिया है तो आउटपुट विल बिकम 1 एंड इफ वी गिव 1 तो द आउटपुट विल बिकम 0. तो ये अपोजिट कर देगा. तो दिस इज नॉट गेट, मीन्स अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू. और नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं. द अदर नेम ऑफ नॉट इज इन्वर्टर. अच्छा, नाउ सेकेंड इज OR gate. So OR gate is now this OR gate will take as many input lines and produce one output line. And its behavior is, if any one of the input line having 1, if any one of the input line having 1 as a value, then outcome will be 1. और अगर सारे इनपुट लाइंस हमारे 0 हैं तो आउटकम 0 रहेगा. तो दिस इज OR gate. So we can say if any input signal is 1, तो क्या होगा? The output signal is 1, and if all are 0 then outcome will be 0. So this is OR gate. Now third is AND gate. Again this AND will also take as many inputs, produce one as output signal. तो अब AND gate में क्या होगा? If any one of the input signal is 0, then outcome will be 0.
अगर इन जितनी भी इनपुट सिग्नल्स हमारे हैं उन सब में अगर कोई भी एक जीरो हो जाता है, मींस फॉल्स हो जाता है, तो आउटकम हमारा फॉल्स आएगा। बट अगर हमारे सारे इनपुट ट्रू हैं तो आउटकम विल ऑल्सो बी ट्रू। ठीक है, तो वी कैन से इफ एनी input signal is 0, तो the output signal is 0, आउटपुट सिग्नल भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट अगर if all are 1 then outcome is 1, so we can say if all are 1 तो output is 1। ठीक है, so this is AND gate। तो these are the basic gates। हमारे जो एंड और नॉट होते हैं इनको हम इनको हम कहते हैं these are basic gates। ये हमारे बेसिक गेट्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जोर गेट। नेक्स्ट इज जोर गेट। So ZOR is also called exclusive OR gate। ZOR को हम क्या कहते हैं, exclusive OR gate। ठीक है, और इसको हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो नोटेशन होती है ये प्लस, सर्कल में प्लस, जैसे लाइक हाँ मैंने आपको ये नोटेशंस नहीं बताई यहाँ पे। लाइक नॉट की जो नोटेशन है दैट इज बार, ठीक है, एंड और इज प्लस एंड इज डॉट। तो जोर क्या होगा, सर्कल में प्लस, दैट इज जोर गेट। तो अब जोर गेट क्या कहता है, जोर गेट ये कहता है, अच्छा इसका जो गेट है दैट इज लाइक दिस। Now it can also take more than one input and produce one output signal। इनपुट एक से ज्यादा हो सकते हैं और आउटपुट सिग्नल हमारा एक ही होगा इसमें। तो दिस इज जोर गेट। अब इसमें आउटपुट 1 कब आएगा, तो इफ द odd number of combinations of 1 are there, अगर इनपुट सिग्नल लाइंस में जो नंबर ऑफ वंस हैं, if number of ones are odd तो that means the output will be 1, the output will be 1। ठीक है, so that means we can say output is 1 for only those input combinations that have odd number of ones। तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। लाइक इसका मैं ट्रूथ टेबल हम बना लेते हैं। लाइक सपोज वी हैव द 3 इनपुट लाइंस A, B एंड C। तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं A XOR B XOR C। तो A इज अब 3 है तो we will have the 8 combinations, then 0 1। तो अब यहां पे आउटपुट विल बी 0। अब सेकंड में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ वंस इज 1, तो दैट इज ऑड। नंबर ऑफ 1 कितना है, ऑड टाइम्स है, तो यहां पे 1 आ जाएगा। सेकंड में, थर्ड में भी 1 आएगा,
नाउ इन फोर्थ देर आर टू वंस, तो इवन हो गया, तो दैट मीन्स 0. फिर अगेन 1, 0, 0 and 1. So this is the outcome if we find out the XOR between the three input signals. Okay, तो मतलब यहाँ पे कब आया 1? When odd number of ones are there, तब हमारा आउटकम क्या है? 1 है. ठीक है. Now next is XNOR. So XNOR is the exclusive NOR gate, इसको हम कहते हैं. वैसे चलिए पहले वैसे हमें NOR गेट, चलिए यही देख लेते हैं, फिर देखते हैं. So XNOR, that is exclusive XOR gate. XOR gate is basically OR plus NOT होता है, मतलब OR गेट के साथ आपने NOT गेट लगा दिया, that is XOR gate. Oh sorry, XOR नहीं, NOR. ठीक है, NOR गेट क्या है? आपने OR के साथ NOT को लगा दिया है. अच्छा, अब ये जो XNOR है, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस XOR गेट. XOR का जस्ट अपोजिट है. जैसे यहां पे हमने कहा कि आउटपुट 1 कब होगा? जब इनपुट कॉम्बिनेशन में ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे. अब XNOR ये कहता है, मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए, आपने XOR गेट के आगे नॉट लगा दिया. आपने क्या किया? ये लाइक मेरा, दिस इज माय XOR गेट, ये मेरा XOR गेट है, और इससे आउटकम जो आया उससे मैंने नॉट लगाया, एंड दिस इज माय आउटपुट. तो दिस इज इक्वलेंट टू लाइक दिस. इसको हम फिर ऐसे बनाते हैं. ये XOR हुआ, और XOR पे नॉट कर दिया ना हमने, तो यहां पे एक सर्कल लगा देंगे. तो दिस इज एक्सक्लूसिव NOR गेट. इसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव NOR गेट. तो इसमें आउटकम हमारा 1 कब आएगा? व्हेन तो वी कैन से output is 1 for only those input combinations that have even number of ones. जिसमें even number of ones होंगे, उस केस में आउटकम क्या आएगा? 1 आएगा. तो मीन्स जस्ट इसका XOR गेट का ये अपोजिट है. इसका जो सिंबल है वो ये होता है कि हम सर्कल में डॉट लगा देते हैं. तो दिस इज द सिंबल ऑफ XNOR गेट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज NAND गेट. लाइक नाउ NAND मीन्स एंड प्लस नॉट. हमने क्या किया? जो हमारा एंड गेट था, इसके आउटकम में हमने नॉट लगा दिया. तो दिस इज इक्वलेंट टू लाइक दिस. तो दिस इज NAND गेट. ठीक है, दिस इज NAND गेट. So the NAND gate has 2 or more input signals but only one output signals, and if all of the inputs are 1, then the output produced is 0. इसमें क्या होगा? जब क्योंकि हम एक बात जानते हैं, एंड में ट्रू कब आता है? when all the input combinations are 1, means true. जब सारे input combination true होंगे तभी true आएगा. अब जब हम इसका नॉट करेंगे तो क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाना है. तो दैट मीन्स ये क्या करेगा? ये उन सारे केसेस में आउटपुट को ट्रू कर देगा, और एक्सेप्ट जब सारे इनपुट हमारे ट्रू हैं, उस केस में ये उसको
फॉल्स कर देगा। देखिए मैं आपको ये 2 इनपुट्स में दिखाता हूं। सपोज वी हैव ए एंड बी, तो 0 0 1 1 0 1 0 1। तो हमने सपोज इसमें एंड कैलकुलेट किया, तो आउटकम क्या आएगा? 0 0 0 1। अब अगर मैं इसका नॉट कर दूं, इस a डॉट बी का अगर हम नॉट कर दें, a डॉट बी नॉट, तो आउटकम क्या आ गया? दिस इज द आउटकम। और यही मेरा क्या है? ये नैंड है, ये नैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारा आउटकम कब आया? तो हम क्या कहेंगे कि इफ ऑल द इनपुट कॉम्बिनेशंस आर 1, it will give you 0 and otherwise 1. So we can say if all the inputs are 1, then the output will be 0 and otherwise it is 1, ठीक है, it is 1. So this is NAND gate. And the last one is NOR gate. So that is NOR is OR plus NOT. NAND is OR plus NOT. सपोज ये हम मेरा OR गेट है, अब OR के साथ हमने NOT लगा दिया, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू लाइक दिस। तो वही इट कैन टेक मोर देन वन इनपुट एंड प्रोड्यूस वन आउटपुट लाइन। तो अब इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा अगर हम देखें तो, लाइक मैंने कहा A एंड B, तो 0 0 1 1 0 1 0 1, तो A प्लस B विल बी 0 1 1 1। तो अब अगर मैं इसका नॉट करूंगा A प्लस बी होल बार, तो ये 1 0 0 0। तो क्या कहेंगे अब इसमें हम? वी कैन से इफ all the input combination या all the input signals, if all the input signals are 0, then the output is 1. आउटपुट क्या होगा? 1 होगा, और अदरवाइज इट इज 0, इट इज 0, ठीक है। तो ये हमारे 7 गेट्स हैं, जिसमें जो मैंने फर्स्ट 3 बताए हैं, दीज आर द बेसिक गेट्स, एंड द लास्ट 2 दैट इज नॉर एंड नैंड, दीज आर कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट्स। इनको हम क्या कहते हैं? दीज 2 आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, क्योंकि हम नैंड और नॉर से कोई भी गेट्स को हम डिराइव कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रखा है कि हमें नैंड गेट को यूज करके लाइक एंड को ड्राइव करना है या और को ड्राइव करना है। सिमिलरली हम नॉर को यूज करके हम एंड और नॉट इन सबको हम ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, नाउ अब हमारा जो नैंड गेट होता है, दिस नैंड गेट यूज्ड विद पीओएस एक्सप्रेशन। मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर सपोज आपने लाइक क्वेश्चन किया और आपने जैसे हम रिड्यूस करके के मैप से हम एक एक्सप्रेशन बना देते हैं, और अब ये कहा गया कि उस एक्सप्रेशन को आप सर्किट डायग्राम बनाइए बाय यूजिंग नॉर गेट सपोज। तो अगर हमारा पीओएस एक्सप्रेशन है, इफ द एक्सप्रेशन इज पीओएस, तो नैंड के साथ हम जो भी हमारा एक्सप्रेशन एसओपी है, एसओपी मीन सम ऑफ प्रोडक्ट, जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन का हम नैंड गेट के थ्रू सर्किट बनाएंगे। और अगर मेरा कोई एक्सप्रेशन पीओएस में है तो उसको मैं नॉर टू नॉर में कन्वर्ट कर सकता हूं। कहने का मतलब ये हुआ
कि पीओएस को हम नैंड के थ्रू नहीं करेंगे, पीओएस को हम नॉर के थ्रू करेंगे और एसओपी को हम नैंड गेट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे सर्किट डायग्राम को। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी गेट्स। तो हमारे पे 7 गेट्स हैं। अब हम इनका कन्वर्जन देखते हैं कि जो मैंने आपको बात बताई है कि नैंड और नॉर हमारे यूनिवर्सल गेट्स हैं, तो अब हम इनको डराइव करते हैं। मींस किसको डराइव करेंगे? एंड और नॉट को डराइव करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इज नैंड टू नैंड, नैंड टू नैंड। तो फर्स्ट इज एंड को हम डराइव कर रहे हैं यूजिंग नैंड गेट। तो उसके लिए वी नीड 2 नैंड गेट। मुझे 2 नैंड गेट चाहिए और इसमें सपोज हमने ये 2 इनपुट लाइंस दी है ए एंड बी। अब जो इसका आउटकम होगा वो ए डॉट बी होगा। अब अगर इसको प्रूफ करने के लिए आ जाए तो प्रूफ हम इसको डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब हम पहले फर्स्ट सर्किट मींस फर्स्ट गेट से हम देखते हैं कि हमारा आउटकम क्या आता है। तो लाइक हम वी आर डूइंग ए नैंड बी। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस ए नैंड बी? मींस ए डॉट बी बार। ये हमारा नैंड है। अब हम नेक्स्ट डायग्राम में क्या कर रहे हैं, ये मेरी जो आउटपुट सिग्नल लाइन आ रही है, दिस सिग्नल लाइन को मैंने 2 पार्ट्स में नैंड गेट में पास किया है। तो मीन जो सेकंड मेरा सॉल्व होगा गेट, वो ये कह रहा है कि ए डॉट बी बार नैंड ए डॉट बी बार। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आप पहले इसमें ए डॉट बी बार को हम सॉल्व करते हैं। तो बाय यूजिंग डिमॉर्गन सेकंड लॉ, डिमॉर्गन सेकंड लॉ, डिमॉर्गन सेकंड लॉ क्या कहता है कि ए डॉट बी अगर बार है तो ब्रेक द बार, चेंज द साइन, ए बार प्लस बी बार बन जाएगा। तो दैट मीन्स दिस विल बिकम ए बार प्लस बी बार नैंड ए बार प्लस बी बार। ये चीज आ गई हमारे पास। अब हमने अगेन इसमें क्या करना है, फिर से हमें नैंड लगाना है। तो फिर से नैंड अगर हम करेंगे तो ये क्या कहेगा, ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार होल बार। इस पे क्या आ गया, ये होल बार आ गया। तो दैट मीन्स अब आप अगेन इसमें क्या करेंगे, डिमॉर्गन सेकंड लॉ लगाएंगे। अगेन डिमॉर्गन सेकंड लॉ, तो दैट इज ए बार प्लस बी बार होल बार प्लस ए बार प्लस बी बार एज अ होल बार एंड दिस ब्रैकेट। अगेन नाउ ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन। तो अब इसमें डिमॉर्गन फर्स्ट लॉ लगेगा, फर्स्ट लॉ। दैट इज ए बार ऑफ बार डॉट बी बार ऑफ बार प्लस ए बार ऑफ बार डॉट बी बार ऑफ बार। दैट इज इन्वोल्यूशन लॉ, दैट इज एक्स बार ऑफ बार इज एक्स। तो दैट मीन्स ये क्या आ गया, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी। तो अब ए एक्स प्लस एक्स क्या होता है, इज इक्वल्स टू एक्स। तो दैट मीन्स ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी विल बी ए डॉट बी। तो मीन्स मैंने फाइनल रिजल्ट क्या आ गया हमारा, ए डॉट बी, दैट इज ए एंड बी हमने डिराइव कर दिया बाय यूजिंग नैंड गेट। वैसे हम इसको देखिए एक शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। एक्चुअली प्रूविंग में जैसे ये सारे स्टेप्स दिखा रखे हैं तो मैंने इसलिए आपको पूरे दिखाए हैं। वैसे डायरेक्ट भी अगर हम इसको देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि लाइक ये ए डॉट बी बार नैंड ए डॉट बी बार है, आप इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, इसको सॉल्व मत करिए। इसको ऐसे लिखा हमने और मैंने इस नैंड ऑपरेशन को ओपन कर दिया। तो दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, डॉट
ए डॉट बी बार ऑफ होल बार। ठीक है, अब आप इसमें सेकंड लॉ, हमने डिमॉर्गन सेकंड लॉ यूज किया इसमें, डिमॉर्गन सेकंड लॉ, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी बार ऑफ बार प्लस ए डॉट बी बार ऑफ बार। अब आप इसमें इन्वोल्यूशन, दैट इज ए बार ऑफ बार इज ए, तो दैट मीन्स ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, और ये कितना आ जाएगा ए डॉट बी। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली बाय यूजिंग दीज नैंड गेट्स वी कैन डराइव द और गेट। हम नैंड से और को भी और को डराइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए अब, तो लाइक हमने अब इसमें हमारे पास 3 गेट्स यूज होंगे। एक्स वाई और ये हमारा रिजल्ट आ गया यहाँ पे x प्लस वाई। तो अब देखिए कैसे आया, तो जब फर्स्ट गेट से आप x को, मतलब मींस यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या आएगा, तो आपने कहा x नैंड x, तो x नैंड मींस x डॉट x होल बार। तो नाउ बाय यूजिंग डिमॉर्गन सेकंड लॉ दिस विल बिकम x बार प्लस x बार, ये बाय सेकंड डिमॉर्गन से आया है। अब x बार प्लस x बार बाय इंडेम्पोटेंस लॉ, दैट इज x बार, a प्लस a इज a, तो x बार प्लस x बार इज x बार। तो मींस यहां से आपको x बार मिलेगा और यहां से आपको y बार मिलेगा। मींस एक तरीके से अगर मैं एक इनपुट लाइन सेम वैल्यू की मैं अगर इनपुट लाइन दे रहा हूं 2 पार्ट्स में, तो वो नॉट कर दे रहा है। देख रहे हैं ना आप, इस x का इसने क्या बना दिया, नॉट x बार कर दिया। तो अब यहां पे x बार और y बार जाएगा अगेन नैंड में, तो दैट मींस x बार नैंड y बार, तो ये कितना आ जाएगा x बार डॉट y बार ऑफ होल बार, अगेन यूजिंग डिमॉर्गन सेकंड, बार ऑफ बार डॉट चेंज द साइन y बार ऑफ बार, ये हमने सेकंड डिमॉर्गन यूज किया है। तो अब x बार ऑफ बार इज इन्वोल्यूशन, दैट इज x प्लस वाई। तो क्या रिजल्ट आ गया, x प्लस वाई आ गया। तो दैट मीन्स नैंड को यूज करके हमने और को डराइव कर दिया है। ठीक है, नाउ सिमिलरली वी कैन डराइव द नॉट गेट बाय यूजिंग नैंड। तो हमने लिखा नॉट, तो नॉट जैसे कि अभी हमने देखा ही था, लाइक जैसे ये x, मेरे पे एक इनपुट लाइन आई, इसको 2 पार्ट्स में हमने एज अ 2 इनपुट सिग्नल में हमने सेम x को पास किया नैंड में, तो यू विल गेट x बार। ये इसका प्रूफ दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज नॉट गेट, मतलब हमने नैंड को अगर मैं इस तरीके से यूज करता हूं और मुझे नॉट चाहिए, तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। देखिए जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वी आर जस्ट सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन, सो द पर्पस ऑफ सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ गेट्स। ठीक है ना, हम अपने सर्किट में नंबर ऑफ गेट्स को क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें, क्योंकि जब नंबर ऑफ गेट्स कम यूज होंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और साथ के साथ हमारे जो सर्किट होगा, जो हीट एनर्जी लॉसेस होते हैं वो भी हमारे कम होंगे, इवन हमारा जो पावर कंजप्शन है वो भी कम होगा। तो इसीलिए हम अपने एक्सप्रेशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो दिस इज नैंड टू नैंड ऑपरेशंस। अच्छा, ये हमने एंड को किया था डराइव। नाउ नेक्स्ट इज नॉर टू नॉर। अब नॉर टू नॉर में सेम यही प्रोसेस, हम एंड और नॉट को डराइव करेंगे। तो फर्स्ट हम और देखते हैं,
तो जब नॉर को और के थ्रू करेंगे तो 2 गेट्स चाहिए होंगे हमें, हम 2 और गेट्स यूज करेंगे। ये तो x, NAND को XOR में कन्वर्ट नहीं करेगी? नहीं एक्चुअली उनमें नहीं करते हैं कन्वर्ट हम, ठीक है, कन्वर्जन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक्चुअली क्या होता है कि जो भी हमारे गेट्स हैं, जब हम अपने सर्किट डायग्राम को डिफाइन करते हैं, तो जो बेसिक गेट्स होते हैं लाइक एंड और नॉट, क्योंकि हम इन्हीं 3 गेट से हमारे और फर्दर गेट्स डिराइव्ड होते हैं, तो प्रायोरिटी इसलिए इन जो हमारे जो बेसिक गेट्स हैं इनको दी जाती है बाय यूजिंग दिस नैंड एंड नॉर इन, ठीक है ना, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो दिस x और y हमने ये और में पास किया, मतलब इस नॉर में पास किया, ये हमें आउटपुट लाइन मिलेगी, और यहां से फिर से हमने इसको नॉर में पास कर दिया, और यहां से यू विल गेट x प्लस वाई। तो अगेन हम इसमें देख सकते हैं, तो इफ आई राइट x नॉर y, तो आउटकम विल बी x प्लस वाई बार, क्योंकि नॉर मीन्स क्या है, नॉट प्लस और, ठीक है ना, तो सॉरी और प्लस नॉट, तो देखिए मैंने और के साथ क्या आता है, प्लस आता है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस दिखा रहा हूँ ये, और फिर नॉट मीन्स होल बार दिखा रहे हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो मीन्स यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें x प्लस वाई होल बार मिला। अब यहाँ पे एज अ सेम इनपुट लाइन को हम 2 पार्ट्स में इनपुट कर रहे हैं सेकंड नॉर में, तो दैट मीन्स x प्लस वाई बार नॉर x प्लस वाई बार, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बार प्लस x प्लस वाई होल बार ऑफ होल बार। अब नाउ हेयर वी यूज द फर्स्ट डिमॉर्गन, हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बार इंटू बार ऑफ बार इंटू x प्लस वाई बार ऑफ बार। अब इन्वोल्यूशन से दिस विल बिकम x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और x प्लस मीन्स x डॉट x इज x, दैट इज इंडेम्पोटेंस लॉ, तो ये आ जाएगा आउटपुट, आउटपुट हमारा x प्लस वाई, ठीक है। तो नॉर से हमने और को ड्राइव कर दिया है। अब एंड को ड्राइव करते हैं, तो एंड के डेरिवेशन में जैसे हमने नैंड के थ्रू और को ड्राइव किया था, तो 3 यूज करे थे गेट, नैंड गेट यूज होते हैं, अब सेम यहां पे भी 3 नॉर गेट यूज होंगे। तो लाइक दिस इज, ये x आ जाएगा, सेम नाउ दिस इज y, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको x बार मिलेगा। देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो x सॉरी नॉर x नॉर x, that is x plus x whole bar, break the sign, sorry change the sign, break the bar, that is x bar dot x bar, and x dot x bar dot x bar will be x bar, तो ये नॉट ड्राइव नॉट बन गया है ना। सिमिलरली यहां से भी आपको y बार मिलेगा, और अगेन हमने इसको रिजल्ट को नॉट से पास कर दिया, और ये हमें x डॉट y देगा। तो दैट मीन्स जब आप x सेकंड में मीन्स, अब इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, x बार नॉर y बार, तो दैट इज x बार प्लस y बार ऑफ होल बार, नाउ ब्रेक द बार, चेंज द साइन, तो दैट इज x बार ऑफ बार डॉट y बार ऑफ बार, तो दैट मीन्स x डॉट y, दिस इज द रिजल्ट। तो हमने एंड को ड्राइव कर दिया, ठीक है। अब आप नॉट को ड्राइव कर देते हैं, तो नॉट को अभी हमने देखा ही है कि आपको सेम वैल्यू को पास करना होगा इन अ 2 इनपुट सिग्नल में, तो दिस विल बी x बार, ठीक है। तो दिस इज नॉर डेरिवेशन।
लाइक अब अगर क्वेश्चन आता है समथिंग लाइक दिस, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ डिजिटल सर्किट फॉर द फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू वाई जेड प्लस एक्स जेड using NAND gates only. NAND gates only. मुझे इस एक्सप्रेशन को NAND गेट्स के थ्रू डिफाइन करना है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे कितने गेट्स यूज हो रहे हैं। अगर मैं एंड और ऑर के थ्रू इसको करें अगर हम, तो इसमें हम कितने गेट्स यूज करेंगे। तो लाइक जैसे ये एक्सप्रेशन है, तो इसको चलिए पहले मैं इसको नॉर्मल एक्सप्रेशन के थ्रू मतलब मींस एंड और के थ्रू मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे एंड आएगा दोनों के लिए, और फिर इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो पूरा किससे सॉल्व होगा, और से, वो ऐड किया जा रहा है ना, यही तो मतलब है। तो दैट मीन्स हमने कहा दिस इज माय वाई लाइन एंड दिस इज जेड सिग्नल, दिस इज जेड एंड एक्स। तो यहां से क्या आया आउटपुट वाई जेड, यहां से क्या आया एक्स जेड। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, इसको और इसको। तो हम क्या करेंगे, वी विल पुट और गेट, ये हमने और गेट लगा दिया, तो मुझे ये एफ फंक्शन यहां पे मिल जाएगा। अब वो ये कह रहा था कि नैंड गेट के थ्रू करना है हमें। तो आप क्या करिए, जितनी भी अब इस एक्सप्रेशन में एंड और गेट या नॉट गेट जो भी आ रहे हैं, उन सब को हम नैंड गेट से रिप्लेस कर देंगे। तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा अब हमारा एक्सप्रेशन। तो हमने कहा लेट्स से दिस इज वाई जेड, और अब हमने यहां पे नैंड गेट बना दिया, दिस इज नैंड, और ये x आ गया नैंड गेट, और अगेन यहां पे भी आपने इसको नैंड गेट बना दिया। दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, अब आप इस एक्सप्रेशन का बनाइए जरा। If suppose we have this expression f equals to like f a comma b comma c a b bar c plus c bar b, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे अब c पे आप बार देख रहे हैं तो आपको नॉट लगाना होगा। तो आप जब c की लाइन लेके जाएंगे, नॉट बनाएंगे, तो आप ऐसे दिखाएंगे, मतलब ये नॉट, क्योंकि अब इसमें देखिए कितने बनेंगे। पहले तो सबसे पहले आपको ये बात फाइंड आउट करनी है कि इसमें पूरे कितने गेट्स आ रहे हैं, और एंड और नॉट के। ठीक है, ठीक है। तो जो इसका डायग्राम आएगा, इट इज ए, दिस इज बी एंड सी। ये एक नैंड आ गया हमारा। अब सी एक सेम लेवल रखते हैं, जैसे मैं ये ऊपर नीचे रख रहा हूं यहाँ पे नॉट के लिए, और बी, ये अलग से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं या आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये हमारा आउटकम आ जाएगा। अभी इसमें इनको हम ऐड कर देंगे, दैट इज एफ, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ए बी बार सी प्लस सी बार बी का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक्सप्रेशन जिसमें हमें नैंड में ऑपरेशन में कन्वर्ट करना था।
इसी तरीके से अगर सपोज हमारे पास कुछ ये चीज़ आती है लाइक हमें a टाइम्स ऑफ b बार प्लस c को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग नॉर गेट्स। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? तो इसमें अब हमें नॉर गेट यूज करना होगा। तो अगर जर्नली हम देखें तो कितने गेट्स यूज होंगे इसमें? एक नॉट यूज हो रहा है, फिर इसका पूरा और यूज होगा, और इसको कंबाइन पूरे करने के लिए एंड गेट यूज होगा। ठीक है, तो हमने कहा पहले ये बी ले लिया हमने, ये बी बार आएगा, ये सी लाइन हो गई हमारी, और अब ये हमारी ए लाइन आ गई। तो ये फाइनल हमारा एफ रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम नॉर को यूज करेंगे। ठीक है।